ये जजमेंट शायद 30 अप्रैल को आई, 30 अप्रैल को, राइट। बड़ी लंबी चौड़ी जजमेंट है, मैंने भी पढ़ी। देखिए, ये जजमेंट इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। रीजन ये है कि 2018 में जब ये स्कीम क्लोजर का ऑर्डर आया, उस टाइम कुछ लोग जो पैनल में थे उनकी अपॉइंटमेंटें हाई कोर्ट ने स्टे की थी, ठीक, राइट। तो मतलब तकरीबन 400-500 केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था, ठीक। अब हाई कोर्ट के सामने एक इशू ये आया कि केस तो पहले के हैं, तो क्लोजर ऑर्डर बाद का है, ठीक। लोगों के केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो इसका रास्ता क्या निकाला जाए। हाई कोर्ट ने एक रास्ता निकाला कि जो तो टेंटेटिव पैनल में लोग हैं उनका कोई राइट नहीं है, ठीक, क्योंकि स्कीम क्लोज हो चुकी है। हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि क्लोजर के खिलाफ जाके इनको अपॉइंट करो, ठीक। लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन कार्व आउट की कि जो फाइनल पैनल में है, ठीक, फाइनल पैनल में है, उनके केसेस आगे चल सकते हैं। मतलब कोर्ट डिसाइड करेगी कि अगर आपका नाम फाइनल पैनल में है और मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, या आपने लगना है या मैंने लगना है, ठीक। तीसरी उन्होंने कैटेगरी बनाई कि जो जिनके केसेस डिसाइड हो चुके हैं उनके हक में, ठीक, स्कीम क्लोजर से पहले, लेकिन वो भी जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं हुई, उनका राइट इंटैक्ट है, ठीक, राइट। अब जो लोग टेंटेटिव पैनल में थे, ठीक, या जो लोग पैनल में थे, अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी, अग्रीव्ड जिन्होंने फील किया, वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, मुझे लगता है उन्होंने एक ही पैनल कंसीडर किया, टेंटेटिव और फाइनल दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है। उन्होंने कहा जो पैनल में है उनका तो राइट है, ठीक, राइट। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा क्योंकि 23 अगस्त 2010 को HRD की नोटिफिकेशन आई थी जिसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी है, ठीक। अब उन्होंने कहा कि जो लोग पैनल में हैं 783 के जितने भी हैं, उनका राइट है अपॉइंटमेंट का, ठीक, इनको लगा दीजिए और विद इन 3 years इनको मौका दीजिए। वो 3 टेस्ट जो होने हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज देनी है, 3 अपॉर्चुनिटी टीटी के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग 23 अगस्त 2010 के बाद लगे हैं, मतलब स्कीम क्लोजर से पहले, लेकिन 23 अगस्त 2010 के बाद जब वो टीटी का नोटिफिकेशन आई, उनको भी ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और अगर नहीं क्लियर किया तो उनका रास्ता साफ, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। 3 अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, ठीक। जो लगने हैं अभी उनको भी, जो 23 अगस्त 2010 के बाद लग चुके हैं उनको भी, क्योंकि वो पॉलिसी जो है, वो कंडीशन जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो मैंडेटरी है टू मेंटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन।